दोस्तों, मोटो विजुअल्स इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम आपको हेल्प करते हैं आपके नेक्स्ट कार परचेस को विजुअलाइज करने के लिए। आज हम आए हैं टू टाटा मोटर्स संबलपुर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं द नेक्सॉन ईवी मैक्स को। और ये रिव्यू में मैं आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स का डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। First of all, I would like to request you to please subscribe our channel because it really motivates and encourages us to make such videos for you. अभी अगर मैं वेरिएंट का इन्फॉर्मेशन दूँ, then this is not the top of the line variant. This is the XZ Plus variant, and this also doesn't get that fast charging technology. इसमें हमें fast charging technology नहीं मिलता, इसमें हमें slow charging technology मिलता है। अभी अगर मैं वॉक अराउंड के साथ स्टार्ट करूं, देन पहली बात तो यहाँ पे जो फ्रंट फेशिया, साइड फेशिया और रियर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द नेक्सॉन। जी हाँ, जो नेक्सॉन BS6 अपडेट आया था उसके साथ ऑलमोस्ट गाड़ी सिमिलर ही फ्रंट फेशिया, साइड फेशिया और बैक फेशिया में देखने के लिए मिलता है। बट जो डिफरेंस आता है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ दिस ब्लू टिंचेस जो हमें फॉगलाइट के अराउंड हमें बम्पर में प्रोवाइड किया गया है, एंड दिस EV बैजिंग। अगर मैं ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं कि जो कलर मुझे पसंद है इन द नेक्सॉन EV इज़ दैट वन। This is the best color in my opinion in the Nexon EV. Let me give you some details about the front profile. Then यहाँ पे हमें हेलोजन हेडलाइट्स मिलता है, हेलोजन प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स मिलता है, जहाँ पे प्रोजेक्टर में लो बीम प्लेस किया गया है और हमें हाई बीम जो मिलता है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड ही है। यहाँ पे हमें LED DRL प्लेस किया गया मिलता है जो कि ट्राई एरो पैटर्न में आता है, और नीचे हमें यहाँ पे बम्पर में फॉगलाइट प्लेस किया गया है जो भी हेलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड है। यहाँ पे मेरा एक कंप्लेन है, यहाँ पे टाटा मोटर्स को LED इंट्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज नाउ वी आर इन 2023। यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रिल दिखाऊं, देन जो ग्रिल है वो हमें कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। और अगर लोअर हाफ में आपको दिखाऊं, देन लोअर हाफ में एज आई मेंशन यहाँ पे हमें ट्राई एरो पैटर्न में ब्लू टिंचेस देखने के लिए मिलता है, और इवन जो ट्राई एरो पैटर्न है वो ब्लैक पार्ट में भी देखने के लिए मिल रहा है। जो स्किड प्लेट हमें प्रोवाइड किया गया है इट इज़ सिल्वर इन कलर। और अगर मैं आपको वाइड में अभी दिखाऊं, देन द कार लुक्स ग्रेट इन माई ओपिनियन, एंड आई रियली लव द डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ द टाटा नेक्सॉन फॉर श्योर। अभी अगर मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखाऊं, जो साइड प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। एंड जैसा कि मैंने फ्रॉन्क्स के वीडियो में बोला था कि जो साइड प्रोफाइल का लुक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ दिस स्लोपिंग रूफ लाइन। जी हाँ, जो नेक्सॉन का लुक्स है वो मुझे साइड से बहुत अच्छा लगता है थैंक्स टू दिस स्लोपिंग रूफ लाइन एंड जो रियर विंडो का प्लेसमेंट है। सो इट लुक्स रियली अमेजिंग। अभी अगर मैं आपको टायर का इन्फॉर्मेशन दूं, देन दिस गेट 16 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स विद 215/60 रबर्स विच इज़ फ्रॉम MRF Wanderer। सो MRF Wanderer का जो राइड क्वालिटी और जो ग्रिप क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। हम उसको अभी नेक्सॉन में भी यूज़ कर रहे हैं और XUV 700 में भी यूज़ कर रहे हैं, एंड आई कैन जस्ट से दैट MRF Wanderer का जो राइड क्वालिटी और जो ग्रिप क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर साइड प्रोफाइल में और कुछ हाइलाइट्स दूँ, देन वहाँ पे हमें EV का बैच देखने के लिए मिलता है अलॉन्ग विद अ रिक्वेस्ट सेंसर जो हमें ड्राइवर गेट में प्रोवाइड किया गया है। और अगर मिरर हम देखेंगे तो मिरर हमें यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए प्रोवाइड किया गया है। रूफ में हमें ड्यूल टोन कलर देखने के लिए मिल रहा है जो कि सोनिक सिल्वर कलर है, और जो पिलर्स है वो मैट फिनिश में आता है। सो ये जो मैट फिनिश पिलर हमें देखने के लिए मिलता है और जो रूफ का कलर डिफरेंट दिया गया है, इसके लिए बहुत ही फ्लोटिंग रूफ अपील गाड़ी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो शार्क फिन एंटेना है, हियर वी हैव अ पियानो ब्लैक शार्क फिन एंटेना। Now let me show you the rear profile, and here I want to highlight one thing that the Nexon gets a very much rich color. Yes, जो color provide किया गया है Nexon में वो बहुत ही rich है, and I can say this because हम Nexon को use कर रहे हैं from past 5 years. हाँ, we were one of the first owners here at संबलपुर, and I can say that thing because हम लोग Nexon use किए हैं from previous 5 years. यहाँ पे इवन साइड में हमें और एक हाईलाइट मिलता है जो कि इसका ब्लू सेरामिक टिंच है। अभी अगर मैं आपको रियर से दिखाऊं, देन जो रियर है हमें यहाँ पे एक एक्स फैक्टर देखने के लिए मिलता है अलॉन्ग विद पियानो ब्लैक फिनिशिंग, और उसी पियानो ब्लैक फिनिश में हमें यहाँ पे EV का बैजिंग और इस तरफ हमें यहाँ पे जिप्ट्रॉन का बैजिंग देखने के लिए मिल रहा है। जो रियर विंडो है आपको मैं जैसा कि बोला, यहाँ पे हमें एक कूपे टाइप रियर विंडो प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही स्लोपिंग है एज यू कैन सी हियर। एंड जो रियर विंडस्क्रीन है वहाँ पे हमें डिफॉगर और वाइपर देखने के लिए मिलता है अलॉन्ग विथ वॉशर। सो ये ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड है एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। यहाँ पे जो हमें टेल लाइट देखने के लिए मिल रहा है ये समवॉट यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग से इंस्पायर्ड लगता है।
और यहाँ पे हमें हेलोजन इंडिकेटर और हेलोजन रिवर्स लाइट अलॉन्ग विथ हेलोजन ब्रेक लाइट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे नेक्सॉन का बैजिंग प्रोवाइड किया गया है। एंड जो रियर बम्पर है इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट थिंग, बिकॉज अगर आप सपोज ड्राइव कर रहे हैं इन ट्रैफिक और अगर कोई बाइक या फिर स्कूटी में आगे कोई अगर यहाँ पे डैश करते हैं देन आपके गाड़ी का पेंट को कुछ इफेक्ट नहीं होता इन द नेक्सॉन। जो इम्पैक्ट है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, पहले बम्पर पे ही आएगा। सो जो माइनर इम्पैक्ट्स है वो बम्पर पे आके बम्पर ही वो ले लेगा, जो कि आपके पेंट को डैमेज नहीं करेगा। Here we have only 2 rear parking sensors। जी हाँ, यहाँ पे Nexon BS4 जब आता था उसमें 4 parking sensors आता था, बट इन BS6 हमें अभी only 2 parking sensors देखने के लिए मिल रहा है। और अभी अगर मैं आपको बूट दिखाऊं, देन जो बूट है इट इज़ 350 लीटर्स इन टर्म्स ऑफ साइज। एंड हियर वी हैव द चार्जर। सो ये गाड़ी का चार्जर है जहाँ पे हमें एक 16 एम्पियर प्लग देखने के लिए प्रोवाइड किया गया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप आपके गाड़ी को चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। एंड अभी अगर मैं हाईलाइट आपको दिखाऊं दैट जो सेरामिक ब्लू टिंच हमें देखने के लिए मिलता है इज़ एक्चुअली विच इट एक्चुअली रन्स अराउंड द कार। सो इट इज़ अ वेरी यूनिक ट्रीटमेंट जो हमें ओनली अभी नेक्सॉन में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो BS6 में अपडेट आया था इन द रियर सेक्शन वो एक्चुअल में बहुत मस्कुलर फील देता है टू द नेक्सॉन फ्रॉम द रियर प्रोफाइल, and it looks better from the BS4 version in my opinion। but if I take the opinion from my brother then उनको BS4 का better लगता है। so as looks is a subjective matter। आप definitely मुझे comment section में बताइए आपको कौन सा looks better लगता है, BS4 की BS6 वाला Nexon, because the EV is completely based on the BS6 Nexon itself, जहाँ पे हमें पेट्रोल डीजल इंजन मिलता है इन द IC वर्जन इंजन्स। इन द EV हमें जस्ट एक इलेक्ट्रिक मोटर देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज नो चेंजेस इज देयर। एंड वन मोर थिंग, हियर we have a proper skid plate in the side profile। so ये भी एक्चुअल में आपके गाड़ी को क्रैश में प्रिवेंट करेगा, मतलब छोटा मोटा क्रैश में ये भी आपके गाड़ी में स्क्रैचेस आने से somewhat प्रिवेंट कर लेगा। now let me move to the rear seat। so now finally I am inside the rear seat of the Nexon and I can say one thing that the space is really good। सो यहाँ पे हमें अच्छा नी रूम, अच्छा लेग रूम, इवन जो हेड रूम है वो भी हमें अच्छा प्रोवाइड किया गया, लाइक आई हैव इनफ हेड रूम। सो यही चीज़ मैं फ्रॉन्क्स के अनवेल में कहा था कि जो हेडरूम है हमारे पास एक्चुअल में फ्रॉन्क्स में भी स्लोपिंग रूफलाइन आता है, बट उसमें जो हेडरूम है वो हमें बहुत ही लिमिटेड मिलता है। बट नेक्सॉन में एक स्लोपिंग रूफलाइन आने के बाद भी नेक्सॉन का जो हेडरूम है वो बहुत ही अच्छा हमें मिलता है। लाइक आई एम 6.2 feet tall बट आई हैव सफिशिएंट हेडरूम एंड इवन माई अंकल हु इज 6.6 feet tall कैन प्रॉपरली सिट इन द रियर सीट ऑफ द नेक्सॉन। सो येस, दैट्स अ वेरी मच प्लस पॉइंट ऑफ द टाटा नेक्सॉन। अभी अगर मैं कुछ फीचर्स हाईलाइट करूं देन हियर वी हैव रियर AC वेंट्स, along with that we have 2 adjustable headrests not 3, and also here we get a proper center armrest with twin cup holders। and also जो सीट्स है यहाँ पे हमें ब्लू स्टिचिंग प्रोवाइड किया गया है in this black part which actually gives it the appeal of EV cars because it's a EV at the end of the day। और ये जो स्टिचिंग है ये बहुत ही मतलब हाईलाइटेड फील करता है when we compare to this black seats, and actually ये गाड़ी को एक somewhat premium अपील देता है। Now let me move to the front। Now I am inside the Nexon EV Max और जो फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आएगा, जो फर्स्ट चीज आप नोटिस करेंगे is this thing। Just take a look at this jewel gear lever। It looks really beautiful। And when even I change the modes from economy to sport and again back to city, actually it changes the theme color। सो ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है इनसाइड द केबिन। और इवन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, जो ये सेगमेंट में अभी कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। सो दिस इज अ अमेजिंग थिंग। एंड ऑल्सो हियर वी हैव द रीजन मोड्स। सो आपको अगर रीजन नहीं पता वो क्या करता है, देन रीजन जो है वो जब आप एक्सलेटर को गाड़ी का छोड़ते हैं देन जो रीजन होता है वो एक्चुअल में रीजनरेशन करके आपके बैटरी को चार्ज करता है। जी हाँ,
जो रीजन मोड्स है वो एक्चुअल में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गाड़ी को कितना जल्दी आप ब्रेकिंग करा के आपके बैटरी को कितना जल्दी आप चार्ज कराना चाहते हैं। सपोज मैं 100 किलोमीटर पर आवर में जा रहा हूँ एंड इफ आई लीव द एक्सलेटर, देन जो रीजन मोड्स है वो एक्चुअल में क्या करेगा, मेरे गाड़ी को वो ऑटोमेटिक स्लो करेगा। इवन इफ आई एम नॉट अप्लाइंग द ब्रेक, गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो होते जाएगा और जो बैटरी है उसी में ही चार्ज होता रहता है, जो कि आपके रेंज को समवॉट बूस्ट कर देता है। एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग अ ईवी कार, अगर आपका रेंज अगर 1 किलोमीटर भी बूस्ट हो रहा है देन इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज आपको वो सेम एग्जांपल फोन में भी दिख रहा होगा। लाइक अगर आपके फोन में 10% बैटरी है एंड इफ यू आर इन इमरजेंसी देन वो बहुत ही यूजफुल हो जाता है। एंड आई नो यू कैन रिलेट व्हाट आई वांट टू से। अभी अगर मैं आपको ये कंसोल दिखाऊं, देन हियर वी हैव द AC कंट्रोल्स एंड इन द लोअर हाफ वी हैव द fascia switches right over here, जहाँ पे हमें हिल डिसेंट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। अगेन अ ब्यूटीफुल फीचर। यहाँ पे हमें फ्रंट फॉग लाइट्स का कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे जो ये बटन है ये रियर फॉग लाइट्स के लिए दिया जाता है, बट यहाँ पे अभी रियर फॉग लाइट कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया, सो इट्स जस्ट अ डमी बटन। यहाँ पे हमें जो चार्जिंग, अगर ये बटन जो प्रोवाइड किया गया है, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस बटन। सो अगर आपका लगाए हैं द प्लग ऑफ द चार्जर और अगर आपको उसको खोलना है देन यू नीड टू प्रेस दिस बटन, बिकॉज ये आपके चार्जिंग को अनलॉक करेगा, देन ओनली ही आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज अ सेफ्टी फीचर। सो येस, अगर सपोज आप कोई मतलब रेस्टोरेंट में रुके हैं, वहाँ पे आप चार्जिंग स्टेशन में लगाए हैं एंड समवन केम एंड जस्ट मतलब उसको प्लग को अगर वो निकाल दिए देन आपकी गाड़ी का चार्ज बंद हो जाएगा। बट अगर आप प्लग लगाए हैं और आपका गाड़ी लॉक है और उसको अगर कोई निकालना भी चाहे देन उसको वो निकाल नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल आप ये बटन को खुद आके प्रेस करेंगे, देन ओनली आप उसको निकालेंगे। देन हियर वी हैव द लॉक अनलॉक बटन जो सेंटर में प्रोवाइड किया गया है एंड दिस इज अ वेरी अर्गोनॉमिकल प्लेस। हमारे पास अभी जो XUV है और जो सेल्टोस है उसमें मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर ड्राइवर साइड में लॉक अनलॉक प्रोवाइड किया जाता है, सपोज दिस पैसेंजर वांट्स टू अनलॉक द डोर, देन वो के ड्राइवर के ऊपर से जाके गाड़ी को अनलॉक करेगा क्या? सो दिस इज एक्चुअली अ अर्गोनॉमिकल प्लेस जो हमें पुराने i20 में देखने के लिए मिलता था, जो कि हजारलेट के ऊपर प्रोवाइड किया जाता था, और ये सेम चीज हमें नेक्सॉन में भी प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज अ गुड प्लेस फॉर द पोजिशनिंग ऑफ द अनलॉक एंड लॉक बटन। Here we have the boot open button and again this is a very much ergonomical place rather than placing it on the driver side का जो lower dashboard होता है और in the lower section, ये actual में बहुत ही ergonomical place मेरे हिसाब से प्रूव होता है। यहाँ पे हमें हज़ार लाइट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, नेक्सॉन एम्बसिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कोई भी अभी हमें मैनुअल कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता फॉर द स्क्रीन, बट एक्चुअल में अगर मैनुअल यहाँ पे हमें कंट्रोल जैसा पहले प्रोवाइड किया जाता था अगर वैसा प्रोवाइड किया जाता है देन दैट वाज अ एप्रिशिएबल थिंग, बिकॉज वहाँ पे वो ईजी होता था टू एक्सेस द टच स्क्रीन सिस्टम। बट स्टिल अभी ऐसा वैसा आपको कुछ इशू नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आप प्लस माइनस वॉल्यूम कर सकते हैं जो अभी शॉर्टकट में ऐसा प्रोवाइड किया गया है। ये उतना इंट्यूटिव नहीं होता लाइक अ मैनुअल रोटरी नॉब, but still it's good। यहाँ पे हमें एक पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलता है जिसमें समवॉट कुछ टेक्सचर्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बाय टाटा मोटर्स, और आपको पता होगा टाटा मोटर्स एक्चुअली प्लेज अ लॉट विथ कलर्स एंड एवरीथिंग। सो एक्चुअली ये वाला एक प्रीमियम टच है मेरे हिसाब से। अगर लोअर कंसोल का मैं आपको और एक हाईलाइट दिखाऊं देन हियर वी हैव अ वायरलेस चार्जिंग पैड एंड ऑल्सो अ स्मॉल स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप हार्डली एक पेन या फिर ऐसा की कुछ ऐसा रख सकते हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग। बट यहाँ पे जो हमें वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड किया जाता है दिस इज अ एडिशनल फीचर। हमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑफ द EV Max में हमें इवन वेंटिलेटेड सीट्स भी प्रोवाइड किया जाता है विच इज़ अ गुड थिंग। हमें ऑटो डिमिंग IRVM भी प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑल्सो वो टॉप एंड वेरिएंट्स में आता है। बट ये वेरिएंट भी समवॉट मुझे अभी वैल्यू फॉर मनी प्रूफ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब फीचर मिल जा रहा है लाइक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रीजन मोड, दिस गियर लीवर, ड्राइविंग मोड्स एंड ऑल दैट। अभी अगर स्टीयरिंग में आपको दिखाऊं तो स्टीयरिंग जो फील होता है बहुत प्रीमियम फील होता है थैंक्स टू दिस लेदर एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें ब्लू स्टिचिंग भी प्रोवाइड किया गया है। हियर वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, और अगर आपको हॉर्न दबाना है तो आपको इधर से या फिर इधर से दबाना पड़ेगा विच इज़ ए यूनिक थिंग इन टाटा मोटर कार्स लाइक द एल्ट्रॉस और द नेक्सॉन। हियर वी हैव द क्रूज कंट्रोल बटन, सो ये वेरिएंट से ही हमें क्रूज कंट्रोल भी देखने के लिए मिलता है विच इज़ अ गुड एडिशन। एंड हियर वी हैव अ 7-inch सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है दिस इज ऑफ 7 इंच और वो जो है वो एक्चुअल में एनालॉग है जहाँ पे हमें खाली स्पीड ही देखने के लिए मिलता है। अगर आपको उसको टोगल करना है देन यू कैन टोगल इट बाय यूजिंग दिस बटन्स, दिस 3 बटन्स। लाइक यहाँ पे आपको मैं अभी अगर
अगर टोगल करके दिखाऊं, देन हियर यू हैव ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन सेटिंग्स ऑप्शन, हियर यू हैव द एनर्जी फ्लो. सो आप यहाँ पे आप रीजन मोड्स का भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर मेन्यू. देन वी हैव अगेन ट्रिप ए, ट्रिप बी. सो मतलब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ऐसा उतना कुछ यहाँ पे आप अगर ओके बटन दबा रहे हैं सो यू कैन रीसेट ऑल्सो. सो जो ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड है, वो मतलब बहुत हाई नहीं है. और अगर आपको रीजन का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी देखना है कि कौन से लेवल में है क्या है, सो यहाँ पे आपको प्रॉपरली देखने के लिए मिलता भी है वो. नाउ लेट मी शो यू अबाउट द मटेरियल क्वालिटी. देन जो ऊपर मिलता है ये हमें बहुत ही मतलब अच्छा क्वालिटी प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है. दिस इज नॉट चीप क्वालिटी प्लास्टिक. यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच मटेरियल देखने के लिए मिलता है. अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो सॉफ्ट टच मटेरियल है, अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो ये ऐसे गंदा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बेज कलर. बट स्टिल ये गाड़ी के इंटीरियर को बहुत ही एयरी और प्रीमियम फील कराता है. हियर वी हैव पियानो ब्लैक फिनिशिंग. बट जो ये जो स्विचेस है, आई डोंट नो व्हाई कंपनीज आर डूइंग कॉस्ट कटिंग. यहाँ पे हमें कोई बैकलाइट स्विचेस नहीं मिलता. जो रात में अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, देन अगर बैकलाइट स्विचेस प्रोवाइड किया जाता है, देन वो बहुत ही यूजफुल होता है. देन हियर वी हैव ऑल्सो बेज फिनिश. और यहाँ पे हमें 8 स्पीकर हार्मन कार्डन सिस्टम मिलता है विच इज़ लाइक अ फैब ऑडियो सिस्टम. मतलब दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ऑडियो सिस्टम जो हमें नेक्सॉन में प्रोवाइड किया जाता है. बिलीव मी गाइस. हियर वी हैव अ बटन जिसको आप प्रेस करेंगे देन जो ग्लो बॉक्स है वो ओपन हो जाता है. और यहाँ पे हमें कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता है. एंड दिस इज लाइक अ वेरी बिग ग्लो बॉक्स. यहाँ पे इवन यूटिलिटी भी मिलता है लाइक अ कार्ड होल्डर, अ फोन होल्डर एंड इवन सम कप होल्डर जो कि एब्सोल्यूट यूजलेस है बिकॉज अगर आप कप रख रहे हैं फिर कुछ रख रहे हैं, जब आप बंद करेंगे तब वो कंप्लीटली जाके यहाँ पे लगेगा. यहाँ पे हमें एक टैबलेट होल्डर भी देखने के लिए मिलता है. और अंदर भी हमें बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिलता है जो कि रियली मतलब बहुत ही आपको अच्छा स्टोरेज स्पेस, यूटिलिटी स्पेस के हिसाब से वो प्रूव होगा. और अभी अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स के लिए जाएंगे तो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में सनरूफ भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय टाटा मोटर्स. मतलब XZ प्लस लग्जरी वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट इन द XZ प्लस वेरिएंट आपको कोई भी सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलता. सो गाइज अभी मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूं अबाउट द बैटरी एंड द वारंटी डिटेल्स, देन अगर आपको EV खरीदना है देन ये कार का जो क्लेम माइलेज है इट्स 453 किलोमीटर्स. आपको नेक्सॉन EV में 453 किलोमीटर्स का रेंज मिल जाएगा. इवन अभी टाटा मोटर्स जो पेट्रोल पंप्स है उनके साथ भी टाई अप हो चुका है. सो इन द फ्यूचर हमें इन एवरी 60-70 किलोमीटर्स में एक EV चार्जिंग स्टेशंस भी देखने के लिए मिलेगा. एंड जो नेक्स्ट चीज़ है दैट 453 इज द क्लेम्ड माइलेज, बट आपको मतलब रेंज, आई मीन माइलेज मीन्स जस्ट रेंज इन EV कार्स. बट अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको सम 350 to 380 किलोमीटर्स का रेंज देखने के लिए मिलेगा. अगर आप क्रूज में इवन ड्राइव करें तो आपको 380 मिलेगा. बट अगर आप हार्ड एंड फास्ट एंथुजियास्ट से ड्राइव करेंगे बिकॉज दिस गेट्स अ रियली पावरफुल मोटर, वहाँ पे आपको समवॉट लाइक 350 किलोमीटर्स के अंदर ही रेंज देखने के लिए मिलेगा इन द नेक्सॉन EV, which is like a respectable range at this particular price point. अभी अगर हम चार्जिंग के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूं, देन जो चार्जिंग का टाइम लगता है फॉर द नेक्सॉन EV टू चार्ज फ्रॉम 0 to 100, अगर आप घर में करा रहे हैं इन द नॉर्मल चार्जर, देन इट इज गोइंग टू बी समवेयर बिटवीन 12 hours to 13 hours. और अगर एक फास्ट चार्जर से करा रहे हैं देन इट इज गोइंग टू बी सम 1 hour to 1 hour 20 minutes. मतलब विद इन 1 hour 30 minutes आपका गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगा फ्रॉम 0 to 100 अगर आप एक फर्स्ट चार्जर में करा रहे हैं. और अगर बैटरी का वारंटी के बारे में बताऊं, देन वारंटी जो है बैटरी का वो 8 years का मिलता है हमें देखने के लिए. और जो 8 years के साथ जो किलोमीटर्स है इट्स 1,60,000 किलोमीटर्स. अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि स्लो चार्जर और फर्स्ट चार्जर में डिफरेंस क्या है. सो जो नेक्सॉन EV मैक्स आता है उसमें XZ प्लस वेरिएंट स्लो चार्जिंग सपोर्ट करता है, which actually supports 3.3 किलोवाट चार्जिंग. दैट इज द फर्स्ट चार्जिंग. मतलब 3.3 किलोवाट फर्स्ट चार्जिंग ये गाड़ी पर्टिकुलरली नेक्सॉन XZ प्लस जो मैक्स वर्जन का जो XZ प्लस वेरिएंट है वो उतना सपोर्ट करेगा. और अगर आप नेक्सॉन EV मैक्स का XZ प्लस वेरिएंट के लिए जा रहे हैं देन इट सपोर्ट 7.2 किलोवाट फर्स्ट चार्जिंग. सो वहाँ पे आपका जो गाड़ी का बैटरी है XZ प्लस लग्स वेरिएंट में बहुत ही फास्ट चार्ज होगा, whereas XZ प्लस वेरिएंट में आपको somewhat slow चार्जिंग होगा. So guys, this was all about this video. If you love it, give it the like button, share it among your friends and relatives, and also do not forget to comment what do you think about the Nexon EV Max, and are you going to purchase one? Definitely let me know in the comment section below. And if you are having any doubt related to automobile, then definitely comment down below. I will definitely try to make video regarding it. So thanks for watching this video guys. Bye bye till the next one.